आपको और पूरी कौम को स्ट्रेट टॉक की पूरी टीम की तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। आज़ादी के 77 साल मुकम्मल हुए। खुद एहतसाबी का दिन। 77 साल में क्या खोया क्या पाया, कोई शक नहीं पाकिस्तान ने 77 सालों में अपने दामन में बड़ी कामयाबियां भी समेटी। और ये भी सच है कि दुनिया की हर जिंदा कौम की तरह पाकिस्तानी कौम भी बहुत बड़े चैलेंजेस से गुजर रही है। माशी हालात की बेहतरी इस वक्त हमारा सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। क्या हम इस चैलेंज से निमट पाएंगे? इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत की तरक्की के लिए बरतानवी माहिर माशियात की निगरानी में 5 साला प्लान तैयार किया जा रहा है। मुजव्विज़ा माशी प्लान को स्टीफन डर्कन मंसूबे का नाम दिया गया है। बरतानिया के माली ताउन से तैयार करदा स्टीफन डर्कन प्लान ने पाकिस्तान के मकामी तरक्याती एजेंडे के लिए 6% सालाना तरक्की और $60 बिलियन की बरामदात को इस्लाहात के सख्त नफाज से मुंसलिक किया है। मकामी इस्लाहाती एजेंडा बराए इस्तेहकाम के साथ तरक्की रिपोर्ट उन अवामिल पर जोर देती है जो पाकिस्तान की इक्तिसादी मंसूबों में गायब रहे हैं। डर्कन प्लान के मुताबिक तजवीज़ करदा इक़दामात के नताइज 2028 के आखिर तक सामने आएंगे। दहाइयों से थिंक टैंक्स, माहिरीन तालीम, यहाँ तक कि सरकारी तज्ज़ियाकारों ने इन इस्लाहात के लिए सख्ती से वकालत की है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस्लाहात की नाकामी का सबब सियासी इरादे का ना होना है, जबकि पाकिस्तान का मसला मनसूबा बंदी में नहीं बल्कि निफाज में है। डर्कन प्लान प्राइवेट सरमायाकारी, बरामदार, टैक्स महसूलात और मजीद निजी सरमायाकारी की ज़रूरत पर जोर देता है। यह भी तजवीज़ किया गया है कि मुनसिफाना कारोबारी तरीक़ों और ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों से मुताल्लिक शिकायत को दूर करने के लिए एक सरमायाकारी मुहतसिब मुकर्रर किया जाए। बरामदात को बढ़ाने के लिए सनतों को चीन से पाकिस्तान मुंतकिल किया जाए। तिजारती फ़रोग और मार्केट तक रसाई से मुताल्लिक सरगर्मियों को बढ़ाया जाए। एक नई पॉलिसी यूनिट कायम की जाए जो टैक्स, तवानाई के टैरिफ, कस्टम टैरिफ और सब्सिडीज़ का जायजा ले। इसी तरह 3 साल के अंदर टैक्स टू GDP का तनासुब 13.5% सालाना बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। सरकारी इदारों की निजकारी प्रोग्राम की तजवीज़ दी गई है। रिपोर्ट में पेशगोई की गई है कि अगर ये तमाम के तमाम इक़दामात नाफिज किए गए तो पाकिस्तान की मईशत माली साल 2028 तक हर साल 10 लाख नई मुलाजमतें पैदा कर सकेगी। मईशत 6% सालाना तरक्की कर सकती है। पाकिस्तान माली साल 2028 तक सालाना इजाफी $10 बिलियन निजी सरमायाकारी हासिल कर सकता है और इसकी बरामदात सालाना $20 बिलियन तक बढ़ सकती हैं। इससे माली साल 2028 तक बरामदात में $60 बिलियन का इजाफा होगा, जिससे GDP में बरामदात का हिस्सा करीबन 15% हो जाएगा। क्या ये सब मुमकिन है? क्या आज 77 साल बाद भी हमें अपनी मईशत को संभालने के लिए जिस मंसूबे की ज़रूरत है हम उस तरफ बढ़ पाएंगे? इसी पर पैनल से राय लेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, इफ्तिखार अहमद और हमाद गजनवी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। आज़ादी के 77 साल, क्या खोया क्या पाया, बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना। 5 साला माशी मंसूबा तैयारी में माशी खुशहाली की दस्तक सुनाई देने लगी कि हम बंद दरवाजे खोलने के लिए तैयार होंगे। हमारे साहब, मुमकिन तो सब कुछ है। ये इस तरह के मंसूबे जुज़वी तौर पर और मुकम्मल तौर पर मुल्कों में कामयाब भी हुए हैं। यहाँ बात का आगाज़ 2 जगह हुआ। नज़र की ज़रूरत है और अकल की ज़रूरत है। रॉ में हमारे पास सब कुछ मौजूद है, मैन पावर से लेके हर तरह के फंडामेंटल्स हैं। हम बढ़ पाएंगे या वही रुकावटें रहेंगी जो माजी में हमारे पास मौजूद हैं? अगर हमारी नीयत जैसी माजी में थी वैसी रहेगी तो ये मुश्किलात भी अपनी जगह खड़ी रहेंगी। जब ज़ैगम साहब वो हकीम और फक्की और सुरमे का नज़र की असल में बात करते कि वो नज़र होनी चाहिए, तो वो मुझे उस वक्त ख्याल आया कि बिल्कुल यही बात एक हकीम थे सुकरात, उन्होंने भी कही थी। और उन्होंने कहा था कि मैं कोई नई बात नहीं बताता, मैं लोगों को सिर्फ याद दहानी करवाता हूँ, यानी मैं उनके अंदर से ही वो बातें लेकर आता हूँ। तो ये रिपोर्ट है एग्जैक्टली ये वही रिपोर्ट है। यानी हम तो वो लोग थे जो 60s में कहते थे कि हमारा प्लान 5 साल कोई ले गए मुल्क और वो तरक्की कर गए और हम नहीं कर सके। यानी 5 साल प्लान मसला नहीं है। ये प्लान बिल्कुल जो हमने अभी तक फ़िलहाल पढ़ा है और वो बेहतरीन चीज़ें हैं, सारी बुनियादी बातें हैं, मुबादियात हैं वो, और वो उससे दोहराई हुई हैं। और पॉलिसी कंटिन्यूटी एंड पॉलिटिकल कंसेंसस ये लैक है हमारे पास। जी बिल्कुल। यानी हल है इसका? अच्छा, पहले ये सुन लीजिए कहानी। यानी इस मुल्क में अगर निज़ामों की तरफ, निज़ाम जो सियासी निज़ाम जिसे हम कहते हैं, बंदोबस्त, अगर इनकी तरफ नज़र डाली जाए तो हमने आज तक तकरीबन 10-12 निज़ाम बदले होंगे बुनियादी। क्या बात है। यानी हम कभी मशरक रू कर देते हैं, कभी मगरिब की तरफ मुंह कर लेते हैं। आप 1935 के एक्ट से शुरू हुए, आपने आइन नहीं बनाया, आपने 56 में जाके आइन बनाया, 2 साल बाद तोड़ दिया, फिर 62 का आइन आ गया, फिर लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर आ गए, फिर 73 में आइन बना, फिर टूट गया, फिर 8वीं तरमीम आ गई, फिर 18वीं
یعنی آپ کی کوئی سمتی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے سر؟ سمجھ کیوں نہیں ہے؟ آپ نے نظر، عقل، نیت، یہاں پہ آپ سب نے یہ بات کر دی. ہم تو پھر بالکل بیسکس پہ کھڑے، نہ نظر ہے، نہ عقل ہے، نہ نیت ہے. جی ہم بار بار یہی تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی الہامی نسخہ تو نہیں بتایا ان صاحب نے، یہ تو وہی بنیادی باتیں ہیں. اور جب تک ہماری نیت نہیں ہوگی، نیت کا مطلب کیا ہے؟ نیت کا لفظ بول دیتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے رول آف لا. اس ملک میں جب تک رول آف لا نہیں ہوگا تب تک یہ باتیں ہم اسی طرح کرتے رہیں گے. اب دیکھیں نا، مثلا یہ جو بات ابھی گنوا رہے تھے اس کتاب کا جو عطر ہے، انہوں نے کہا جی کہ جس ملک کے پاس ڈالرز ہوں گے وہ ملک خوشحال ہو جائے گا. اور ڈالرز ہم خود تو چھاپتے نہیں ہیں، تو ڈالرز کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ایکسپورٹس بڑھاتے ہیں. تو ایکسپورٹس بڑھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی انڈسٹری لگاتے ہیں، اور انڈسٹری لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایز آف بزنس پیدا کرتے ہیں. انویسٹمنٹ آتی ہے، تو انویسٹمنٹ وہاں نہیں آتی ہے جہاں پہ سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے. زیرو پہ آ گئے پھر ہم. تو یعنی ہم بظاہر جتنی بھی باتیں کریں گے یہ ساری اس طرف لیڈ کرتی ہیں ہمیں کہ آخر میں ہم کہیں گے جب تک آپ کے پاس نظام نہیں ہے تب تک یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیے مثلا بنگلہ دیش کی ہم آپ کو اگلے 5 سال میں نظام نظر آتا ہے جس کی آپ کو تلاش ہے، جو دے گا یہ سب؟ ہمیں تو ہر روز نظر آتا ہے جی. ہم تو خواہش بھی رکھتے ہیں اور ہم امید باندھتے رہتے ہیں کہ شاید اب سمجھ آ جائے یہ بات. اب لوگوں کو، یعنی عوام کو اگر اس طرح سمجھ آ سکتی ہے تو کیا ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی جو اس ملک کی تنابیں تھامے ہوئے ہیں؟ لیکن جس طرح ہم بات کر رہے ہیں نا ایلیٹ کیپچر کی، ایلیٹ کیپچر کا مسئلہ ہی یہ ہے کہ جب تک وہ ٹوٹتا نہیں ہے، جب تک کہ وہ توڑا نہ جائے، حالات ایسے نہ ہو جائیں. اب ان کے اوپر بھی لمبی بات ہے کہ وہ کس طرح ٹوٹتا ہے. یہ بنگلہ دیش میں ایلیٹ کیپچر نہیں ٹوٹا ہے، یہ تو غصے کا ایک اظہار ہوا ہے. ایلیٹ کیپچر توڑنا یہ اس سے اگلا مرحلہ ہے جو ان کو ابھی جس تک پہنچنا ہے. سسٹم تو وہی موجود ہے ان کا، سسٹم وہی موجود ہے اور موجود رہے گا جب تک کہ وہ بیسکس تبدیل نہیں ہوتے. درست. افتخار صاحب، خواب، خواہش، نیت سب کی بات ہو رہی ہے. کیا ممکن ہے یہ معاشی خواب جو کہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم اس طرح بڑھ پائیں، یہ ترقی ہمیں مل سکے جہاں پر 6% پہ گروتھ ہو رہی ہو، $60 بلین کے ایکسپورٹس ہو رہے ہوں اور بہت کچھ ہو رہا ہو، یہ ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے اگر آپ بچے پیدا کرنے کم کر دیں. یہ بنیاد ہوگی ساری آپ کی ترقی کی. پھر اس کے بعد دوسری چیز ہوگی آپ کے سماجی ڈھانچے کے اندر جو کھچاؤ آپ نے پیدا کر دیا ہے اس کا خاتمہ. دوسری چیز یہ ہے. باقی بالکل بات ٹھیک ہے. جتنی زرخیز زمین ہمارے پاس ہے اور جتنا بڑا پلیٹو ہمارے پاس ہے، دنیا میں اتنا بڑا پلیٹو بہت کم ممالک کے پاس ہے. اور ہمارے پاس موسم اگر دیکھیں تو ہمارے پاس ساحل سے لے کے کیٹو کی چوٹیوں تک کے موسم ہیں. ہمارے پاس محنت کش لوگ ہیں اور یہ خطہ ہمیشہ سے ایک باسکٹ کے طور پہ استعمال ہوا اس پورے سب کانٹیننٹ کے لیے. صحیح. تو بچے اگر آپ نے اسی طریقے سے پیدا کرنے ہیں کہ پیداوار آپ کی 2.3 ہے، بچے آپ کے 3.5 ہیں. 2.5 جو مجھے میں اندازہ کہہ رہا ہوں، میں اتنا پڑھا لکھا ہوتا تو کسی جگہ پہ لیکچر نہ دے رہا ہوتا. آپ سب لوگ کہہ رہے ہیں ممکن ہے، ایک سیکنڈ، آپ سب لوگ کہہ رہے ہیں ممکن ہے، تو پھر ہو کیوں نہیں رہا؟ 77 سال ہو گئے آپ گئے تو بات سب جان ہی پائے. یہ بات یہاں دیکھو، ابھی مثال آئی بنگلہ دیش کی. وہاں کے علماء کرام نے اس میں رول پلے کیا. تو پہلی بات تو یہ ہوگی آپ کتنی بھی پیداوار بڑھا لیں، مطلب ہم گندم کی بہترین ورائٹی لے آتے ہیں، تمام جو طریقہ کار ہے اس کا استعمال کرتے ہیں، گندم پیدا کرتے ہیں 6 من، بچے ہم پیدا کرتے ہیں 7 من کے لیے. بڑے آرام سے تحمل سے دیکھا جائے. یہ بڑا اچھا، کیا نام ہے انگلش میں، کوئی نام لے رہی ہے آپ؟ ڈرکن پلان ہے. ہاں وہ پلان ہے، اسے پلان کیا. وہ پلان کرنے والے سے پوچھا جائے بھائی تیری آبادی کتنی ہے؟ سر اس نے کہا کہ کچھ نئی بات نہیں ہے، آپ کا پرابلم ہے پالیسی کنٹینیوٹی اور پولیٹیکل کنسنسس. یہ جو حماد صاحب نے بھی بات کی، مجھے پتا ہے، میں یہی کہنے لگا تھا آپ کو پسند نہیں. میں آپ کو یہ بات میں کہہ رہی ہوں، آپ کر کیوں نہیں پا رہے اگر سب کچھ ہے؟ آپ کو میرے لفظوں میں وہ چاشنی نظر نہیں آتی. یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جب بچہ آپ پیدا کر رہے ہیں 7 من کا اور پیداوار آپ کی گندم کی 6 من، میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، میں پڑھی لکھی بات نہیں کر رہا. بڑے بڑے سائنسدانوں والی باتیں مجھے نہیں آتی ہیں. اور اس گندم کو میں بہت سارے اقسام میں چینج کر سکتا ہوں، اس کو میں امپروو کر کے باہر بھیج سکتا ہوں. ہمارے پاس ایسے ایسے پھل پیدا ہوتے ہیں، ایسے ایسے
सब्जियां पैदा होती हैं उनको प्रिजर्व करके मैं पैसा कमा सकता हूं। मैं अपने सेब, जो मेरे सेब है दुनिया में बेहतरीन सेबों में से हैं, मेरे पास दुनिया के बेहतरीन आम हैं, मेरे पास दुनिया की बेहतरीन लीची है, मेरे पास दुनिया की बेहतरीन वो खुराक है जो नहीं, मेरे पास निज़ाम नहीं है, मेरे पास उसको संभालने के लिए तरीका कार नहीं है, बिजली नहीं है उस इलाके में, मेरे पास वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी हमने उनको फराहम नहीं की। इफ्तिखार साहब, मेरा और आपका मसला यकीनन हल हो जाएगा जब ऊपर पॉलिसी साज उस मसले को हल करने की तरफ सोचेंगे। नहीं, ये कहानी नहीं है, देखें ना, ये कहानी नहीं है, आप जान छुड़ा रहे हैं, ये आप अपने आप से जान छुड़ाते हैं, ये आप जान छुड़ाते हैं। चलें, आप अपना जुमला फिर नहीं, आप देखें, मैं बात कर लूँ, यहाँ बात जी आपकी राय ठीक है, आप करें। मेरा तो ये ख्याल है, आपसे एक सवाल करने लगा था साहब, अगर ये सारे जो हम डॉलर कमाएंगे ये रंग बिरंगी सब्जियां बेचकर, तो ये हम कहीं सब्सिडीज देने में तो खर्च नहीं करते? नहीं करने के लिए मसला ये मैं आ रहा था, लेकिन आपने मुझे वहां तक पहुंचने नहीं दिया, आपने मेरे रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी। नहीं, आपकी उस मैराथन को जंप करने के लिए मैं अगला जंप करना चाह रहा था। देखिए, मैं बुनियाद से स्टार्ट कर रहा हूँ, आबादी, गुड गवर्नेंस, एक समाजी ढांचा, और ये जो एलीट की बात है, इस एलीट को सजा मिलनी चाहिए। इस एलीट को जो हम देते हैं रियायतें, वो देखनी होगी कि क्या वो रियायतों के काबिल भी है। मसलन बात हुई बड़ी मजे की, धागा हम बनाते हैं, धागा हम बनाते हैं, और उस धागे की फायदा कौन उठाता है? बांग्लादेश। यार, क्या हमारे पास मशीनें नहीं है? और अगर धागे के चक्कर में पड़ो तो सबसे ज्यादा पैसा पाकिस्तान का इन लोगों को दिया गया कि इनकी इंडस्ट्री अपने पांव पे खड़ी हो जाए। ये मेरा चैलेंज है। गुफ्तगू को यही कंक्लूड करेंगे, ताकि हम कपड़ा इसलिए नहीं बना सके कि विजन ही नहीं है और वहां तक पहुंचने की समझ ही नहीं है। तो यहां तवज्जो की जरूरत